एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया, फिर पुलिस कर्मचारी बनाया, लेकिन जानते हैं कि इसके बदले उस पत्नी ने अपने पति को क्या दिया? धोखा, धोखा और सिर्फ धोखा। ये कहानी आपको पुरानी जरूर लग रही होगी और ऐसा लग रहा होगा कि ये सुनी सुनाई है, लेकिन यकीन मानिए कहानी में इस बार बहुत कुछ बदला है। एक राज्य बदला है, एक शहर बदला है, दो किरदार बदले हैं और धोखा देने का तरीका बदला है। बस कुछ नहीं बदला तो वो है कहानी का सार। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता और आज अपनी इस वीडियो में आपको रिश्तों की एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जिसकी शुरुआत तो प्यार से होती है, लेकिन अंत धोखे पर होता है। धोखा ऐसा जिसमें एक का तो सब कुछ लुट जाता है और दूसरा माला माल हो जाता है। एक रिश्ते की डोर को मजबूत करने के लिए अपना करियर, पैसा और जमीन तक कुर्बान कर देता है, लेकिन दूसरा महज एक सरकारी नौकरी के लिए सब कुछ छोड़ देता है। ये कहानी हरियाणा के पलवल जिले की है, जहां एक पति अपनी पत्नी की बेवफाई के खिलाफ अब समाज और कानून से न्याय की गुहार लगा रहा है। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है पलवल के बड़ौली गांव से। इसी गांव का रहने वाला 26 साल का एक लड़का पीतम 2021 में पलवल में एक लाइब्रेरी खोलता है। उसकी इस लाइब्रेरी में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़का लड़की आकर पढ़ा करते थे। इन्हीं लड़कियों में एक लड़की राजीव नगर की रहने वाली भी थी। वो भी रोज लाइब्रेरी में सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया करती थी। इसी लड़की के साथ पीतम की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही बनने लगी। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों प्यार में पड़ गए। अब जब इश्क हुआ तो पीतम ने अपने घर वालों से उस लड़की को मिलवा दिया। कुछ महीने तक दोनों के बीच दोस्ती और प्यार चलता रहा। इसी बीच साल आया 2023 का। दोनों ने शादी करने का मन बनाया और फिर 4 जनवरी 2023 को बल्लभगढ़ के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद लड़की कुछ समय तक पीतम के घर पर ही रही। उसके बाद रसूलपुर चौक पर फ्लैट लेकर ये दोनों रहने लगे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की भर्ती खुल गई। लड़की जो अब पीतम की पत्नी बन गई थी, उसने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर दिया। अब जब पत्नी की नौकरी की तैयारी के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो पीतम ने वो लाइब्रेरी बेच दी जहां दोनों पहली बार मिले थे। साथ ही उसने अपनी कुछ जमीन का हिस्सा भी बेच दिया। जो पैसे आए उससे पत्नी की पढ़ाई करवाई और फिर एक दिन पत्नी ने दिल्ली पुलिस का टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट पास होने के बाद उसने पत्नी की फिजिकल टेस्ट की तैयारी करवाई। इसके बाद फरवरी 2024 में पत्नी को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन यहां से गेम पूरा पलट गया। पत्नी ने वेरिफिकेशन में खुद को विवाहिता ना दिखाकर अविवाहित दिखा दिया। अभी तक पीतम और उसके परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। अब जब साल 2025 के फरवरी महीने में पीतम की पत्नी की ट्रेनिंग पूरी हुई तो वो ससुराल ना आकर अपने मायके में चले गई। अब यहाँ आपको एक बात ये भी बता देते हैं कि ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं ये पीतम की ओर से बताई गई बातों के आधार पर है। आगे पीतम ने क्या कहा अब आपको वो बताते हैं। पीतम का कहना है कि इसी साल फरवरी महीने में उसकी पत्नी ट्रेनिंग खत्म कर वापस अपने मायके चली गई थी, लेकिन किसी ने इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। जब वो पत्नी को लेने राजीव नगर पहुंचा तो उसके माता पिता ने सामाजिक तौर पर शादी करने का हवाला देकर बेटी को साथ भेजने से इनकार कर दिया। फिर जब उसने पत्नी से घर चलने के लिए बोला तो उसने भी साफ इनकार कर दिया। पत्नी के घर वालों ने उससे ये कहा कि वो अपने लिए कोई दूसरी लड़की देखकर उससे शादी कर ले। इसके अलावा पीतम ने अपनी पत्नी पर उसे धमकी देने के आरोप भी लगाए और कहा कि वो तलाक देने का दबाव बना रही है। वहीं अब पीतम ने पुलिस पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगा दिए हैं। ये तो थे पीतम की ओर से लगाए गए आरोप और उसकी ओर से बताया गया सच। लेकिन किसी भी कहानी में जिस तरह से दो किरदार होते हैं उसी तरह से दो सच भी होते हैं और अब दूसरा सच आना बेहद जरूरी है। ये सच है पीतम की पत्नी का, जो अब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। खुद पर लगे आरोपों को पीतम की पत्नी ने पूरी तरह से झूठा बताया। यहां तक कि उसने पीतम पर धोखे से शादी करने का भी आरोप लगा दिया। पीतम की पत्नी का यह कहना है कि पीतम ने धोखे से बहला फुसलाकर उससे शादी की थी। वो उसे किसी काम के बहाने मंदिर ले गया। वहां पर पहले से ही उसके घर वाले मौजूद थे, जिसके चलते दबाव में आकर उसने शादी कर ली।
वहीं शादी तोड़ने के आरोप और प्रीतम की लाइब्रेरी और जमीन बिकने के मामले में भी प्रीतम की पत्नी ने जवाब दिया है कि उसने कहा कि जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लौटी तो परिवार ने प्रीतम से कहा था कि सामाजिक तौर पर शादी करेंगे। इसके लिए दिसंबर 2025 तक का समय मांगा गया। प्रीतम ने समय देने के बजाय आरोप लगाने शुरू कर दिए। प्रीतम खुद उसको ट्रेनिंग टाइम से फोर्स कर रहा है कि या तो शादी करके मेरे साथ रहो या फिर मुझे तलाक दे दो। इसके अलावा प्रीतम की पत्नी ने प्रीतम के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें वो लाइब्रेरी बेचकर पत्नी को पढ़ाने की बात कहता है। प्रीतम की कांस्टेबल पत्नी कहती है कि प्रीतम ने अपनी लाइब्रेरी अपने कर्ज को चुकाने के लिए बेची और रही बात पढ़ाने की तो उसने खुद तैयारी का खर्चा उठाया है। अब दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं। प्रीतम ने हरियाणा के सीएम और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज करा दी है और पत्नी को वापस लाने के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया है। उन्होंने सेक्शन 9 के तहत कोर्ट में अपील की है जिसको लेकर फरवरी 2026 की तारीख लगी है। वहीं प्रीतम ने अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है कि पत्नी ने वेरिफिकेशन के दौरान शादीशुदा होने की जानकारी छिपाई है। दिल्ली पुलिस प्रीतम का बयान दर्ज कर चुकी है। बहरहाल अब प्रीतम और प्रीतम की पत्नी दोनों ही कोर्ट की सुनवाई और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम भी फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन अभी इस मामले को जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रीतम की पत्नी का यह कहना है कि प्रीतम ने उसे जबरदस्ती बहला फुसलाकर शादी कर ली, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो फिर वो इतने दिनों तक प्रीतम के घर पर क्यों रही? क्यों प्रीतम की पत्नी के घर वालों ने उसे अपने घर पर नहीं बुलाया और फिर जब उसकी नौकरी लग गई तो उसे घर बुलाकर प्रीतम को जानकारी क्यों नहीं दी गई? सोचने वाली बात तो ये भी है कि जब शादी हो गई थी और दोनों राजी खुशी रह रहे थे तो फिर नौकरी लगने के बाद ही प्रीतम की पत्नी को यह एहसास क्यों हुआ कि उसे अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में रहना चाहिए? क्या अब इसे प्रीतम की पत्नी की बेवफाई के तौर पर देखा जाए या फिर किसी और नजरिए से? हर किसी का अपना देखने और समझने का नजरिया होता है, इसलिए हमने आपके सामने इस पूरी कहानी को रख दिया है और अब आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर गलती किसकी है और कौन इस पूरे मामले में आपको लगता है कि बेवफा है। वैसे इससे पहले जितने भी ऐसे मामले सामने आए हैं उनमें अक्सर यही देखा गया है कि जो पत्नी अपने पति को इस तरह से छोड़कर गई है उसके पीछे की वजह कोई नया किरदार निकलकर सामने आया है। अब क्या इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि बेवफा कौन है इस मामले में, वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।